गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी लाइफ में ऑसम कर रहे हैं। इस वक्त दोपहर हो चुकी है, लेकिन मेरा मानना है जब जागो तब सवेरा। इसलिए आई सेड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आप भी मेरे साथ बोलिए गुड मॉर्निंग, क्योंकि आप मेरे से जुड़ चुके हैं, मेरी आवाज़ को सुनकर, मेरी बात को महसूस कर कर। डियर सोल्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है ना, जिस बारे में हम लोग बात करेंगे, वो बहुत ही आपकी आत्मा से जुड़ जाएगा। मेरी आत्मा, आपकी आत्मा। आप लोगों को लगता होगा ये आखिर मेरे वीडियोस में आत्मा का इतना जिक्र क्यों होता है। आत्मा का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि यही आपका, हमारा आधार है जीने का, जिंदगी का, हमारी रियलिटी, वास्तविकता का। अगर आत्मा ही नहीं होगी ना, तो हम सब हो ही नहीं सकते। अगर हम अपनी वास्तविकता को ही भूल गए हैं कि हम क्या हैं, हमारी सोल का रियल नेचर क्या है, तो फिर हम बीमारी से आज़ाद कैसे होंगे, हम खुश कैसे रहेंगे? सोचने वाली बात है ना। इसी पल, इसी वक्त खुद से सवाल कीजिए, अगर हमने अपनी आत्मा को ही नहीं पहचाना, उसकी शक्तियों को, उसके रियल नेचर को नहीं पहचाना, तो क्या हम कभी मोक्ष प्राप्त हासिल कर पाएंगे? नेवर, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल तभी होगा जब हम अपने आप से जुड़ेंगे, अपनी आत्मा को जानेंगे। तो वो होगा कैसे? अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आत्मा का कोई नेचर भी होता है क्या? जी हाँ, आत्मा का नेचर है। बताइए क्या? एक सेकेंड लीजिए और सोचिए। कुछ लोगों को जवाब मिल गया है और जिनको नहीं मिला है उनके लिए ये जवाब ये है, आत्मा का नेचर होता है शांति, सुकून, धैर्य, आज़ादी, रिहाई, फ्रीडम। और जब हम इसे ही कैद कर देते हैं ना, तो हम इंसान बीमार होना शुरू हो जाते हैं। कितनी पेनफुल बात है ये, कितनी दुखदाई बात है ये। तो इसी से जुड़ी टॉपिक था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, हीलिंग, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। तो हम सबको हील होना बहुत ज़रूरी है। क्या आपसे किसी ने पूछा कि तुम कितने दुखी हो, तुम्हारे अंदर कितना दर्द है, क्या गम है, क्या तकलीफ़ है तुम्हें? नहीं ना, कोई पूछेगा भी नहीं। आपको खुद ही अपना ख्याल रखना होगा, खुद ही खुद को हील करना होगा। आपने तमाम उम्र दूसरों को देने में निकाल दिया, दूसरों को प्लीज़ करने में। वो खुश हो जाए, वो मान जाए, वो कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली, आपके दोस्त। तो दूसरों के बारे में सोचने में आपने तमाम वक्त ज़ाया कर दिया। दूसरे को क्या ट्रीटमेंट चाहिए, दूसरे का कैसे इलाज करना है, दूसरे की कैसे हीलिंग करनी है, वो कैसे खुश हो जाए। पर क्या इन सब के चलते आपने अपने बारे में सोचा? इसे सेल्फिशनेस नहीं कहते, इसे सेल्फ केयर कहते हैं, इसे अपनी इज्जत करना कहते हैं। खुदगर्जी में कभी मत जाइएगा, वो एक बहुत ही शर्मनाक एहसास और इमोशन है, उससे दूर रहिएगा। सेल्फ केयर, सेल्फ लव में आइए, तब जाकर लोग आपसे प्यार करेंगे। तो हीलिंग कैसे करनी है, जो आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि आपका दर्द कैसे मिटाया जाए। आज हम लोग 2 ऐसी टेक्निक्स जानेंगे जिसे आज से आप रोज़ करेंगे। सबसे पहला, सुबह उठकर जब आपकी आँख खुलती है ना, तो आप अपने चेस्ट पर हाथ रखिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी जेंडर है आपका, हाथ रख के बोलिएगा, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। और ये सारी पॉजिटिविटी मैं पूरे संसार में फैला रहा हूँ, रही हूँ। और इसे आप दिन में कई बार कीजिएगा, जब भी आपको लगे कि आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है पॉजिटिविटी से। और दूसरी, रात को सोते
वक्त सोने से पहले बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। रात में सोने से पहले आपको अपने पूरे ब्रेन को, पूरे सिस्टम को वॉश करके सोना है। मतलब सारी चीज़ें बाहर निकाल कर सोना है। क्या करना है? आपको बोलना है, मेरी सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है। मैं या हम सकारात्मक हूँ, सकारात्मक हैं, यानी कि मैं पॉजिटिव हूँ। मैंने सबको माफ़ किया। बहुत सारी पॉजिटिविटी मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, बहुत सारी खुशियाँ मेरे अंदर प्रवेश कर रही है मेरी ज़िंदगी में। मैं खुश हूँ, मैं सैटिस्फाइड हूँ। ये बोलकर आपको सो जाना है। 21 डेज़ ये टेक्निक आप अप्लाई कीजिएगा और अपने अंदर और अपने बाहर, अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव होते देखिएगा। सच में, सच में ये सच है, खुद किया है तभी हम बता रहे हैं। खुश रहिए, अपने आसपास इंसाफ, दया, प्यार, रहम फैलाते रहिए।